नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सराइटिया यूट्यूब चैनल में। रेलवे रिक्रूटमेंट में भर्तियां निकली है, उसके वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं। अगर यूट्यूब पे जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ आपको अप्रेंटिसशिप अपडेट्स में 5636 NFR का दिख रहा है। यहाँ ये भी कल वीडियो अपलोड किया था। और उसके पहले वेस्टर्न का 3612 वैकेंसीज निकले हैं। तो इतने सारे वैकेंसीज निकले तो उसके फॉर्म जो है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कैसे सही तरह से फॉर्म अप्लाई करने हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके लिए बहुत सारी गलतियां भी होती है। और वो गलतियां आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। तो गलतियां ना करें। गलतियां क्या क्या होती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट पे जाके इंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। तो फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए गलतियां आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले देखनी है। पहले तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत है। आधार कार्ड के जैसे जो नाम होता है वही स्पेलिंग सभी सर्टिफिकेट पे होना ज़रूरी है, ताकि आपकी अप्रेंटिस प्रोफाइल पे भी वही नाम, सेम स्पेलिंग्स, आधार कार्ड जैसे सेम स्पेलिंग, या डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल, ये जो डिटेल है वो आधार कार्ड से मैच होना जरूरी है, प्रोफाइल से। तो सब सर्टिफिकेट पे नाम का आपका स्पेलिंग, आपके पिताजी का नाम, आपका सरनेम का जो स्पेलिंग होता है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये गलती अगर होती है, अगर सर्टिफिकेट पे कोई इशू होता है तो आपको करेक्शन करना ज़रूरी है। नहीं तो आप टाइपिंग के वक्त आप टाइपिंग मिस्टेक होती है और ये स्पेलिंग मिस्टेक आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। तो आपका प्रोफाइल का स्पेलिंग, प्रोफाइल का नेम का स्पेलिंग, कास्ट सर्टिफिकेट के स्पेलिंग, ITI मार्कशीट या 10वीं के मार्कशीट स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट LC के स्पेलिंग और आधार का स्पेलिंग, ये सब टोटल मैच होना जरूरी है। और भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, आगे देखेंगे। तब तक आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करना। रोज़ के अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। सब लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल पे लिंक और बाकी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या गलतियां होती है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपका स्टेट का है, तो वहाँ आपको कास्ट रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हो तो आप अनरिजर्व में फॉर्म, ओपन में फॉर्म भर सकते हैं, ताकि अगर आपका कास्ट का फैसिलिटी लेने हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट एक 15-20 दिन में मिलता है, तो आप ये ज़रूर निकालें ताकि आपको ये फैसिलिटी मिल सके। 10वीं के मार्क्स, दूसरी गलती होती है। 10वीं के मार्क्स आपके जो एंटर करने हैं, बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 4, जो ऐसे नहीं करने हैं, पूरे ऑल सब्जेक्ट के पूरे मार्क्स एंटर करने हैं। या 6 सब्जेक्ट होते थे, 600 मार्क्स की एंट्री आप वहाँ आनी जरूरी है। बेस्ट ऑफ 5 नहीं डालना है, बेस्ट ऑफ 4 भी नहीं एंटर करना है। उसके बाद ITI के मार्क्स की भी डिटेल दी है। अगर कैलकुलेशन पर्पज जो परसेंटेज होती है वो एवरेज निकाल के परसेंटेज होती है, तो कॉन्सोलिडेटेड में जो मार्क्स दिए तो हम आगे देखेंगे, तो वो मार्क्स आपको एवरेज निकाल के एंटर करने हैं, ताकि परसेंटेज एक्यूरेट आ सके। और मेरिट की जो होती है वो यही मार्क्स से होती है, 10वीं के मार्क्स और ITI के मार्क्स। और ये अगर आपने गलती से कुछ भी एंटर किए तो आपका फॉर्म मेरिट में आ जाएगा। फिर वहाँ आपके जब फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो वहाँ आपका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट होता है। इसके लिए ये अच्छी तरह से चेक करने, आपने मार्क्स जो एंटर किए हैं वो इधर उधर एक नंबर भी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से जो लगेगा वो मेरिट लगेगा। उसके बाद बोर्ड, बहुत सारे लड़के पूछते हैं तो NCVT बोर्ड वाले NCVT बोर्ड डाले। जो ITI होती है वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ITI हो तो SCVT भी यहाँ एंटर करें। तो ज़्यादातर ITI NCVT के होते तो NCVT एंटर करना है। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम का पहले 2017 से पहले, 2018 से पहले
सेमिस्टर सिस्टम था तो चारों सेमिस्टर के मार्क्स यहाँ एंटर होते थे और नीचे एक एवरेज करके दिया है, तो ये मार्क्स एंटर करे ऐसा वहाँ लिखा है। एवरेज मार्क्स यहाँ एंटर करे मतलब एवरेज जो टोटल होती है। अभी ये अलग अगर देखेंगे इसमें तो बहुत सारे मार्क्स लिए हैं, तो फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमिस्टर, उसका टोटल लगा के यहाँ दिया है 2700 और मिल गया मार्क्स 1652। तो उसका एवरेज निकाल नीचे दिया है, यही एवरेज आपको यहाँ फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त एंटर करना है, ऐसा लिखा है। तो उसी के आधार पे परसेंटेज निकलेगा इस मार्क्स का। तो अगर आप सेमेस्टर के बच्चे अगर हो तो ये गलती मत करना, या कोई भी मार्क्स एंटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं एक ही सेमेस्टर के जो लास्ट वाला सेमेस्टर है उसके मार्क्स एंटर करते हैं और ये गलती होती है, उनका फॉर्म यहाँ रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद एनुअल सिस्टम, अभी 2018 के बाद एनुअल सिस्टम आ गया, तो वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट में आपके जो मार्क्स होते हैं तो लास्ट में इसमें एवरेज नहीं दिया तो एवरेज निकाल के भी एंटर कर सकते हैं, या लास्ट में जो टोटल दिए उसको डिवाइडेड बाय 2 करके आप एंटर कर सकते हैं, या टोटल ये मार्क्स एंटर किया तो भी यहाँ आपको मिल जाएगा टोटल। तो यहाँ मैंने एवरेज निकाला, अगर ये 700 प्लस 700, फर्स्ट ईयर का 700 मार्क्स, सेकेंड ईयर का 700 मार्क्स, टोटल मिला के 1400, और उसको डिवाइड किया 2 नंबर से, क्योंकि दो एनुअल है, उसी हिसाब से 700 आ गया, ये टोटल मार्क्स हो गया। और नीचे दिया है वो यहाँ उसको फर्स्ट ईयर में मिल गया 555, उसके बाद 584, टोटल हो गया 1139, उसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 साल का है, तो टोटल हो गया 569। तो ये आपको एंट्री अच्छी तरह से करनी है। तो 700 में से 569 मिला है तो उसका परसेंटेज आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो ऐसे मार्क्स आपको एंटर करने हैं ताकि यही मेरिट से आपको आगे अप्रेंटिस की जो जगह मिलती है वो मिलती है। उसके बाद एनटीसी नंबर बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं, तो एनटीसी नंबर यहाँ होता है नीचे ऊपर, एक आपका एनटीसी अगर मार्कशीट आप देखेंगे तो उसके ऊपर बराबर ऊपर एक नंबर आता है बारकोड के ऊपर, वही नंबर आपको एंटर करना है। प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर, तो ये एनटीसी सर्टिफिकेट, ये एनटीसी सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड काउंसिल, यहाँ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो ये हो गया आपका एनटीसी सर्टिफिकेट, तो उसमें का नंबर एंटर करना है। उसके बाद 10वीं का नंबर या एसएससी और इक्विवेलेंट मार्कशीट नंबर पूछा जाता है, तो ये यहाँ होता है, तो वो एंटर करना है। आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो साइन के बाद जो लगेंगे, पहला आपका फ़ोटो का स्कैन करो, उसके बाद साइन स्कैन करो, थंब स्कैन करो अगर कुछ, उसके बाद सर्टिफिकेट इंडिकेट एसएससी, तो एसएससी का आपको ओरिजिनल स्कैन करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, एलसी हो या कोई भी टीसी हो, तो उस पर आपको यहाँ एंटर करना है सर्टिफिकेट, वो आपको स्कैन करना है। उसके बाद आपको सेमिस्टर के या कंसोलिडेटेड मार्कशीट यहाँ एंटर करना है, स्कैन करके एंटर करना है। उसके बाद एनटीसी होता है, तो एनटीसी यहाँ क्या करना है आपको एंटर करना है। तो वही आपको सर्टिफिकेट, जो ये जो 4 सर्टिफिकेट दिए, 4-5, अब अगर आप कास्ट जब फैसिलिटी लेते हैं तो कास्ट फैसिलिटी यहाँ से आपको लेनी है, तो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ एंटर करना है। तो ये सब स्कैन करके आपको वहाँ अपलोड करने, 10 KB से लेके आपको 40 KB तक यहाँ आपका डॉक्यूमेंट आना चाहिए। तो ऐसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो उसके बाद देखेंगे नीचे इंस्ट्रक्शन भी दिए रजिस्ट्रेशन के लिए आरआरसी की वेबसाइट पे। तो कैंडिडेट्स हैव वैलिड ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर वैलिड होना जरूरी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको सब इंस्ट्रक्शंस या जो आते हैं, तो ईमेल आईडी पे कम्युनिकेशन, फर्दर कम्युनिकेशन विल बी ऑन ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी से कम्युनिकेट होता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन करना है और एक ही जगह करना है, यूनिट ओनली लिखा है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो 1 यूनिट ओनली डिपेंडिंग देयर एलिजिबिलिटी।
तो एक ही जगह आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर एक से ज़्यादा अगर आप एप्लीकेशन एंटर करते हैं तो वहाँ रिजेक्शन होता, वो एप्लीकेशन सब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा यहाँ लिखा है। तो आपको यहाँ 1 यूनिट और ऑनलाइन टू एनी 1 यूनिट ओनली लिखा है, तो ये भी ध्यान दें। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द नोटिफिकेशन केयरफुली, तो आपको नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ के एंटर करने सब डिटेल्स, ये भी लिखा है। बाकी मैंने अभी बहुत सारे परसेंटाइल, पहले ये मार्क्स जो मेरिट होता है वो ITI के मार्क्स और 10वीं के मार्क्स की हिसाब से होता है, ITI मार्क्स और SSC के मार्क्स, तो वो दोनों कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स आपको मेरिट में उसी के हिसाब से मेरिट लगता है। उसके बाद नो फिजिकल कॉपी कोई भी भेजनी नहीं है आपको, नो फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू सेंड RRC को कोई भी फिजिकल कॉपी भेजनी नहीं, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देने। बाकी इस पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ये भी यहाँ लिखा, वो भी मैंने बता दिया। 10वीं के मार्क्स कौन से डालने हैं, ITI के मार्क्स कौन से एंटर करने हैं, ये भी बता दिया है। उसके बाद स्टेप्स 1 में अब ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या लिखा है, यूनिट नेम आपने कौन से डिपार्टमेंट से किया है, तो जो स्टार लिखा है वो सब मैंडेटरी है। उसके बाद कम्युनिटी, रिलीजन, आधार, ये सब डिटेल एंटर करते करते स्टेप 2 में जाएंगे। पहला 17 नंबर जो लिखा है वो सेव करके स्टेप 2 में जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ लिखा है कि जो आपने एंटर किया है वो बाद में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम, आपके आधार नंबर, आपके सर्टिफिकेट नंबर जो है वो अच्छी तरह से एंटर, आपके मार्क्स वो भी आपको अच्छी तरह से एंटर करने हैं। उसमें बाद में कोई भी री एप्लीकेशन भी नहीं होता है, क्योंकि एक बार आधार कार्ड रजिस्टर हुआ है तो आपका फिर एप्लीकेशन नहीं होगा। इसके लिए अच्छी तरह से केयरफुली ये सब भरना है। तो ये डिटेल स्टेप 3, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल पे आ जाएगा। ऑन सबमिशन एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर, आपके ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, उसको आपको नोट डाउन करके रखना है, ये भी यहाँ लिखा है। उसके बाद अपलोड करो सब डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, साइन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट 10 to 40 KB और रिलेवेंट सम डॉक्यूमेंट 100 to 30 KB, 300 KB लिखा है। कोई भी बिग साइज की एप्लीकेशन में आप एंटर करेंगे तो वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। JPG फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये लिखा है। उसके बाद आपको इफ दिस सब डॉक्यूमेंट एंटर करके आप सबमिट कर सकते हैं। स्टेप 5 में फ़ी आपको, अगर आप कैंडिडेट अनरिजर्व में है तो 100 रुपीज़ आपको, अनरिजर्व और OBC में है तो 100 रुपीज़ आपको प्लस सर्विस चार्ज भरना है ऑनलाइन, ये भी लिखा है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भरा तो उसको आपको फिर ये रिफ्लेक्ट इन एप्लीकेशन आपके प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जो नंबर आता है वही आपको, आपके ईमेल पे जो नंबर आएगा वही आपको लॉगिन के लिए, फर्दर लॉगिन, फ्यूचर लॉगिन के लिए ज़रूरी होता है। तो ये आप डिटेल स्टेप 3 है जो अच्छी तरह से नोट डाउन करें। तो ईमेल भी आ जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ इस न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से करना है। उससे पहले आपको सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर अच्छी तरह से बना ले, मोबाइल में सेव करें और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट भी करना। कुछ इशू है तो भी कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।